सभी साथियों को जय जोहार। आज भारतीय छात्र संसद के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान हमारे हिमाचल के स्पीकर साहब, एमपी साहब और युवाओं के लिए एक प्रेरणा माने जाने वाले जेएनयू के हमारे लीडर भाई कन्हैया कुमार जी और साथ ही इस एमआईटी के अंदर अध्ययन करने वाले देश के कोने कोने से, विभिन्न राज्यों से, विभिन्न समुदायों से यहाँ पर जितने जो छात्र हैं, और विशेषकर मैं पिछली बार जब एमएलए था उस दौरान आया था और राहुल जी के पिताजी से मेरी मुलाकात हुई थी और उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो आज शायद किसी कारणवश से बिजी है, यहाँ पर नहीं आया, मैं आया तब मैंने उनको सबसे पहले याद किया था, क्योंकि उनके जो पुत्र है राहुल जी ने ये एक मंच दिया। देश के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन एमआईटी ऐसा है कि जिन्होंने एक नयापन लाए, एमएलएस का देखें, सरपंच सांसद देखें, महिलाओं के लिए, और आज ये जो कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, आपके विचारों को हम समझें, हमारे संघर्ष को, हमारा राजनीतिक कैरियर और हमारी आइडियोलॉजी उसको आप समझें और हम सब मिलके हमारे देश के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए क्या करें। आज का जो विषय है, हमारे देश के अंदर राजनीतिक जो विचारधाराएं हैं और विचारधाराओं से संगठन, राजनीतिक पार्टियां चलती है, विशेषकर देखा गया है वामपंथी विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा और मध्यम मार्ग, और कई क्षेत्रीय पार्टियां जो अदृश्य विचारधारा या अनिश्चित विचारधारा, जो समय समय पर या समय अनुकूल कुछ चेंजिंग आता रहता है। हम बात करेंगे कि हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं देश के अंदर, इन राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा कैसी है, क्या है, और देश आजादी के बाद से लगा के इन पार्टियों की जो विचारधारा थी उसमें कहां कहां चेंजिंग आया, और इन विचारधाराओं से हमें और हमारे देश को क्या मिला और आगे क्या मिलेगा। देखा गया है वर्तमान के अंदर कि राजनीतिक पार्टियां जो विचारधाराएं हैं, उस विचारधाराओं के माध्यम से लीडर चुने जाते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर देखा गया है कि विचारधाराएं कमजोर होती जा रही है। व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत स्वार्थ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखा गया है, आपने सबने देखा है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा कैरियर या मान लो 20-25 साल किसी पार्टी के राजनीतिक विचारधारा से आगे बढ़ा और कब पता नहीं किधर